दोस्तों बात करने वाले हैं आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आरवीएनएल में भी के टाइम हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, वॉलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया बट कोई मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। एंड जैसा कि मंडे को भी मार्केट यहाँ पे नहीं खुलेगा, मंडे का यहाँ पे हॉलीडे क्रिसमस का, एंड मंगलवार को यहाँ पे मार्केट खुलने वाला है। तो मंगलवार को क्या चीजें दिखेगी, एंड यहाँ से देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि बड़े टारगेट्स यहाँ पे वीक टाइम स्टॉक के चार्ट पैटर्न हम ही बता रहे हैं। एंड यहाँ से कम जितना कंसोलिडेट करेगा उतने ही टारगेट्स यहाँ पे हमें बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे। करंट टारगेट्स की बात करें तो इस बार जो रैली रहेगी 240 के आसपास हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म वालों को पहले ही बता दें कि भाई यहाँ पे मौका है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप अभी 35,000 करोड़ के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कंपनी के पास हमने देखा कि एक बड़े बड़ी कैपेसिटी पर कंपनी के पास ऑर्डर्स पड़े हुए। और अगर मैं बताऊं तो 28,000 करोड़ के कंपनी के पास ऑर्डर्स पेंडिंग में भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के पास अभी लगातार ऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे काम की कमी नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि वॉल्यूम भी यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिली। 28 लाख की वॉल्यूम आई। डिलीवरी स्टॉक के देखा जाए 35% की डिलीवरी हमें नजर आई फ्राइडे के दिन। एंड यहाँ पे जो डिलीवर हुए शेयर थे 31,52,000। एंड अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे बड़े प्लेयर के द्वारा उठाई जा रही है। एंड दोस्तों देखो, बजट के अंदर तीन चीजों पे, जैसा कि हमने 2023 के बजट में देखा था, उससे दोस्तों 22-23 के बजट में देखा था, इस बार 23-24 के बजट में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 24-25 का बजट, ठीक है ना, 24-25 का बजट इस बार आने वाला है। तो 24-25 के बजट में दोस्तों क्या चाहिए होगी, तो हम आपको बता दें। देखो, दो तीन सेगमेंट में यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक तो है सबसे बड़ी चीज ग्रीन एनर्जी, एंड उसके साथ दूसरी है ईवी एंड रेलवे। इन तीनों को तो आप मान के चले कि एक बड़ा बड़ा फंड इनको मिलेगा। तो ये चीज आपको अभी तय करने की इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। एंड यहाँ से डेफिनेटली बड़ी ग्रोथ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सारी चीजें समझाई, स्टॉक के अंदर की फंडामेंटल पॉजिटिव है। तो जैसा कि दोस्तों डाटा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि फ्राइडे को कल किसी गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। एंड यहाँ से जो करंट स्टॉक की बुक वैल्यू 37 रुपए की देखने को मिल रही है। एंड ये प्रति क्वार्टर यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। करंट पी स्टॉक का 24 और डाउन यहाँ पे 25 का पी देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी जबरदस्त है। बॉन्ड वी का स्टॉक का 199 का हमें दिख रहा है। एंड यहाँ से कंपनी सबसे बड़ी चीज डिविडेंड भी पे करती है। जो स्टॉक की फेस वैल्यू दोस्तों किसी काम नहीं की, ओनली फॉर डिविडेंड के यहाँ पे काम आती है। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे चार्ट पैटर्न, पहले चार्ट को आप समझिए। यहाँ पे देखो कंसोलिडेट बड़ी तेजी, देखो चार्ट हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझना पड़ेगा। चार्ट अपने आप को दोहराता है, कंसोलिडेट तेजी, कंसोलिडेट तेजी, कंसोलिडेट बड़ा बाउंस। सेम वही चीजें यहाँ पे आपको नजर आएगी जो यहाँ पे नजर आएगी पहले। तो चीजों को समझिए। वॉल्यूम यहाँ पे थी, वॉल्यूम यहाँ पे है, वॉल्यूम धीरे धीरे जैसा कि यहाँ पे बढ़ी थी, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ती हुई देखने को मिलेगी आपको। तो प्रेजेंट टाइम एक बड़ी तेजी की तैयारी है। देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 5 साल से कंपाउंडिंग ग्रोथ, तो दोस्तों 20% की सीजीआर के साथ स्टॉक ने रिटर्न यहाँ पे दिया है, जो की बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्लाइन ओवर लास्ट क्वार्टर इन 5.3। तो जहाँ प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर अपनी 5.36 हिस्सेदारी कम करी थी, क्योंकि सेबी का रूल है, क्योंकि कोई भी मार्केट में 25% पब्लिक करना होता तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये किया गया था। एंड अर्निंग यहाँ पे आप देखोगे इनकम कंपनी की 1208 करोड़ रही है। ये लोगों को कम लगती है, बट ये हर क्वार्टर में आपको बढ़ती हुई इंक्लूड इन अदर इनकम। तो यहाँ पे देखो अदर इनकम से ये 1260 क्वार्टर आई है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी इनकम जुड़ी थी, तो ये यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है। एंड देखिए कंपनी हैज बीन यहाँ पे माइनिंग एंड डिविडेंड्स कंपनी 33% का कंपनी पे आउट डिविडेंड पे आउट करती है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे रहा है। देखो किसी भी कंपनी, कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है, कोई कंपनी यहाँ पे अगर यहाँ पे सीजीआर ग्रोथ अच्छी है, देखो किसी भी कंपनी की अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ 20% के आसपास भी है ना, 20% प्लस होनी चाहिए, तो यहाँ पे 20% के आसपास वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों आपको, Y2Y कंपनी का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हम देखते हैं। देखो ये 2023 का है, ये 2015 से लेकर, देखो 15 में था 3,147 करोड़, एंड जो 23 में बढ़ चुका है ये 20,282 करोड़। देख लो दोस्तों, सेल्स कंपनी की इतनी बढ़ चुकी है। इसी के साथ कंपनी का ओपीएम देखो, पहले 5% था, अभी 6% है। इसी के साथ ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टरली वाइज बताऊँ कि ओपीएम कितना है, तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज दोस्तों कंपनी के जो ओपीएम है ना, वो अभी करंट टाइम पे तो आप देखोगे 5-6% की हमें नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कंपनी की बैलेंस शीट, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में 2-4 चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो रिजर्व, कर्जा एंड एसिड्स, एंड जो कर्जा एसिड है, 3 चीजें हैं यहाँ पे। देखो तो कंपनी के पास रिजर्व देखोगे 2015 में 975 करोड़ रिजर्व था, वो अभी के टाइम 23 में बढ़ के हो चुका है कितना, 5,240 करोड़। कंपनी का कर्जा 2,514 करोड़ से अभी के टाइम कितना बढ़ा, 6,441 करोड़। तो कर्जा सस्टेनेबल कंपनी ने रखा है। इसी के साथ कंपनी के एसेट्स की बात कर लेते हैं। भाई एसेट्स आप देखोगे
2015 में एसेट से 16,135 करोड़ के, करंट टाइम पे एसेट देखोगे तो 20,000 करोड़ के एसेट्स बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे कंपनी अपने एसेट्स इंक्लूड कर रही है, तो ये लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसका इफेक्ट, इसका बेनिफिट मिलेगा।